आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की नई सेवाओं और स्कीम्स के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। और आज हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी की। तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के तहत सीएससी एसपीवी ने बागवान के संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश में सरकार के बागवानी विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बागवानी जनगणना राज्य के बागवानी क्षेत्र के व्यापक विस्तृत तस्वीर प्रदान करने के लिए फलों की खेती और अन्य बागवानी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करेगी। यह पूरे राज्य के लिए फूलों की खेती, नर्सरी और विशेष फसलों के विस्तृत उत्पादन डाटा का एकमात्र स्रोत है। यह जनगणना राज्य की बागवानी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में कॉमन सर्विस सेंटर व्यवस्थित तरीके से जनगणना करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाइन मंच विकसित करेगा। बता दें कि पिछली बार हिमाचल प्रदेश की बागवानी जनगणना 1982 में आयोजित की गई थी। पिछले 40 वर्षों में यह पहली बार है कि सीएससी बीएलई के माध्यम से यह जनगणना राज्य के सभी 12 जिलों में सर्वे करेगी और इस सर्वे में पूरी हॉर्टिकल्चर और लैंड कवर किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसकी 89.96% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और आज हॉर्टिकल्चर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सीएससी स्टेट हेड अशोक जी। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि काफी समय के बाद बीएलई के द्वारा ये जो बागवानी की जनगणना है वो हो रही है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, कैसे शुरुआत करेंगे और लोगों को क्या क्या बताया जाएगा? मैम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सर्वे है जो हम करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, ये आफ्टर 32 ईयर हो रहा है। लास्ट सर्वे जो बागवानी विभाग ने हिमाचल प्रदेश में करा था वो 1989 में करा गया था। उसके बाद आज तक बागवानी के ऊपर कोई भी हिमाचल प्रदेश में सर्वे नहीं हुआ। तो अभी बागवानी विभाग ने सीएससी एसपीवी को बोला था कि आप ये सर्वे करिए, और इसमें जो सर्वे करने का मेन मकसद है वो ये मकसद है कि आज तक हम जो हमारे पिछले 32 साल जो हिमाचल प्रदेश में बिना किसी सर्वे के गए हैं, उनका एक्यूरेट डेटा आज की डेट में हमारी बागवानी की स्थिति क्या है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश का जो मेन कैश क्रॉप है वो एप्पल है। तो मैक्सिमम हमारी जो 4500 करोड़ रुपए की जो हमारी आर्थिकी है वो एप्पल पर निर्भर करता है। तो हम यही बागवानी विभाग सारी चीजें डाटा इकट्ठा करना चाह रहा है कि हमारा कितना लैंड होल्डिंग बागवानी में कन्वर्ट हो चुका है, कितने लोग हमारे बागवान है, कितना हमारा एग्रीकल्चर में है, कितना हमारा फल सब्जियां लग रही है, और कितना हमारे पास प्लांटेशन है और किस किस वैरायटी के प्लांटेशन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त लग चुके हैं। क्योंकि हम जैसे हिमाचल एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है और आपका नए से नए वैरायटी हमारे जो बागवान है वो हर एक नया वैरायटी अपने खेतों पे लगा रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों का डेटा हम इस सर्वे के थ्रू इकट्ठा करेंगे और बागवानी विभाग को हैंड ओवर करेंगे। अगले सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो बागवानी जनगणना की जा रही है, इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के बागवान होंगे, जो बागवानी करते होंगे, उनको क्या क्या फायदे होंगे? इसमें मैम जो बागवानों को फायदे रहेंगे, बागवानों को फायदे ये है कि अभी जैसे ही हम आपका जनगणना ये जो आपका बागवानी की गणना है, जिसका हम डाटा कलेक्ट करके बागवानी विभाग को और प्रदेश सरकार को देंगे, फिर इसके ऊपर जो आपका बागवानी विभाग है और हमारा प्रदेश सरकार है वो आपका जो बागवानों के लिए नई स्कीम्स और आपका एक क्या नई स्कीम्स लेके आएंगे, किस जगह क्या इश्यूज है, और उन इश्यूज को बागवानी विभाग और प्रदेश सरकार मिलकर रिजॉल्व करने के लिए ये सर्वे कराया। क्योंकि हमारे फील्ड में अभी भी बागवानों को बहुत ज्यादा इशू आते हैं, मतलब बहुत सारे मैन पावर से रिलेटेड, आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड। तो आपके जो बागवानी हमारे बागवानी विभाग के साइंटिस्ट है, बागवानी विभाग के हमारे अफसर्स है, प्रदेश सरकार है, तो जितने भी जो इशू हैं, एक इशू का भी हमने इस सर्वे में कॉलम बनाया कि जो भी हमारे पास इशू आएगा वो सारे हम कलेक्ट करके बागवानी विभाग को सौंपेंगे। तो बागवानी विभाग और प्रदेश सरकार इस पर मिलकर
सारी चीजों को सारा इसका रिपोर्ट्स देखने के बाद इनके लिए जो स्कीम्स प्रदेश के बागवानों के लिए लाई जाएगी बागवानी क्षेत्र में, और आपका जो उनकी समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करने की तरफ जाया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो यह थे हमारे साथ अशोक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में बागवानी करने वालों की जनगणना की जा रही है और उसे इस जनगणना के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे। अब हम हॉर्टिकल्चर पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएससी बीएलई विक्रांत चौहान। विक्रांत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी, सबसे पहले विक्रांत आपसे यही पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आप जो है वो बागवानी की जनगणना कर रहे हैं। मैम देखिए, सीएससी के थ्रू जो सीएससी ने करार करा है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश से, उसके थ्रू जो जनगणना हो रही है वो पंचायत लेवल पे हो रही है और ब्लॉक लेवल पे हो रही है। इसमें हम लोगों को एक ऐप दिया गया है। उस ऐप के उसमें हमें लगभग एक जो जनगणना है उसको पूरा करने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। उसमें पूरी जानकारी इकट्ठी की जाती है कि कितने हेक्टेयर या कितने यहाँ पर तो जैसे बिस्वा या बीघा चलता है, तो कितने उस पे कौन सी खेती हो रही है, जो एप्पल्स है या आपका जो ज्यादातर जैसे ऊपरी शिमला जहाँ पर हम ये जनगणना कर रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन सभी जगह एप्पल्स और पियर्स की ही जो बागवानी होती है उसके बारे में ज्यादा हमको जानकारी इकट्ठा करना जा रहे हैं। जैसे आप अपना कितने एरिया में आपने कितने कौन सी वैरायटीज के अपना एप्पल्स लगे हैं, पियर्स कितनी लगी है, और आपका उन वैरायटीज का वो कहाँ से इंपोर्ट करी है या आपकी पुश्तैनी है, कैसी है, और आप जो साधन अपना रहे हैं, ग्रेडिंग पैकिंग का साधन अपना रहे हैं वो कैसे है, उस बारे में पूरी जनगणना ये की जा रही है। जी, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह से बता रहे हैं आप लोगों को हॉर्टिकल्चर के बारे में। देखिए मैम, हमें जिस तरह से की जानकारी हमें तो सीखने को लोगों से मिल रहा है। लोग हमें बता रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर कुछ जानकारियाँ जो ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है जो शायद अगर हम फील्ड में ना जाते तो वो जानकारी हमें नहीं मिलती। हॉर्टिकल्चर में हमें लोगों से सीखने को मिल रहा है कि वो किस उन्नत किस्म की जो अपना बागवानी कर रहे हैं और कौन-कौन सी वैराइटीज़ है उनके, इस तरह की जानकारियाँ सभी इस तरह से साझा हो रही है। जिस तरह से हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमारा जो मीटिंग हुई थी, उन लोगों ने हमें बताया था कि इस तरह की जो जनगणना होगी, इससे एक रिकॉर्ड बन जाएगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास कि अगर किसी बागवान या किसी कहीं पर दिक्कत आ रही है, वो किन किन कारणों से दिक्कत आ रही है, वो इकट्ठा करके सारी जनगणना को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें अगर कहीं पर कोई खामी आ रही है उसको उन खामियों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी तक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जिसमें उनको मालूम होता कि अपना कितने लोग बागवानी कर रहे हैं, कितने क्षेत्रफल पे बागवानी हो रही है और कौन-कौन सी वैराइटीज़ जो यहाँ पर लोग यूज़ कर रहे हैं। विदेशों से आयात हुई वैराइटीज़ है या फिर लोगों ने लोकल जो अपना जो पुश्तैनी जो पुराने उनके लगभग 5 या 6 दशक पुराने जो एप्पल्स के ऑर्चर्ड्स है या पियर्स के ऑर्चर्ड्स है। अगर हम निचले क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पे आम और संतरा की बागवानी भी होती है। तो इस तरह से अपना पूरी जानकारी हम सभी लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे को सभी जितने भी बागवानी के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की जो उन्नत किस्म की खेती हो रही है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद विक्रांत। तो ये थे हमारे साथ सीएससी बीएलई विक्रांत चौहान, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हॉर्टिकल्चर की जनगणना सीएससी बीएलई कर रहे हैं प्रदेश में और उनको किस तरह से इस जनगणना के लिए जागरूक किया जा रहा है। और अब बात करते हैं सीएससी ओलंपियाड के बारे में। तो सीएससी एकेडमी सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र से निवेशक शिक्षण संस्थान है, जो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री के तहत एक एसपीवी है। सीएससी एकेडमी विविध पृष्ठभूमि और शैक्षिक आवश्यकताओं के शिक्षार्थियों के लिए व्यवसाय शिक्षा तक पहुंच प्रदान करती है। सीएससी एकेडमी भारत में ग्रामीण जनता के बीच शिक्षण, विशेष पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व, संचार कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विषय विशेषज्ञों ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और अन्य शैक्षणिक से संबंधित छात्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए सीएससी ओलंपियाड लॉन्च किया है। सीएससी एकेडमी किफायती शिक्षा समाधान प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा करती है। सीएससी ओलंपियाड में अब तक 2 लाख से ज्यादा बच्चे भाग ले चुके हैं और अब सीएससी ओलंपियाड परीक्षा प्रक्रिया का एक और सेट लेकर आया है, जिसका पंजीकरण 6 सितंबर 2021 को शुरू हो चुका है और अक्टूबर 30, 2021 को सीएससी ओलंपियाड के पंजीकरण का आखिरी दिन है। और अब सीएससी ओलंपियाड पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुंजन सिंह जी, जो कि सीएससी एकेडमी के सीएससी ओलंपियाड के कोऑर्डिनेटर हैं, यानी कि मैनेजर एजुकेशन है। गुंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद सबको। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सीएससी का ये ओलंपियाड 2021 क्या है, क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाएगी और इनमें कौन कौन से कोर्सेज जो है वो इंक्लूड होंगे? ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ओलंपियाड का जो जर्नी है। जैसे हमने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, तो नाउ वन डेज आप देखते होंगे अर्बन्स में सारे ओलंपियाड्स होते रहते हैं, छोटे छोटे स्कूल्स में होते रहते हैं। बट हमने स्टार्ट किया कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं, जो अभी नहीं, जिनकी पढ़ाई स्टॉप हो गई है या कोविड कॉल में स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, तो हम कैसे उनके कोर्सेज को, सिलेबस को हम कंप्लीट करा सकते हैं। तो हमने उसी चीज को देखते हुए ओलंपियाड लॉन्च किया था और अभी तक का जो हमारा, हमने 2 फेज में ओलंपियाड हमने कंप्लीट कर लिया। 4.5 लाख से अबव स्टूडेंट्स हमारे रजिस्टर्ड हुए थे और पैन इंडिया से हुए थे और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं वो रूरल से हुए हैं, रूरल्स में रजिस्ट्रेशन किए हैं। मोर देन 50% स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल से हैं और अभी 2 सेशन के हमारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जिसमें पेरेंट्स के, टीचर्स के, स्कूल प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा फीडबैक वो आ रहा है। तो अभी हम जैसे 2.1 हम लॉन्च किए हैं 5 सितंबर को टीचर्स डे पे लॉन्च किए हैं। तो अभी इस बार हमारा जो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और क्लास 11, 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का है। तो ये हमारे टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे अभी इस ओलंपियाड 2.1 में। और इस बार का जो सबसे फोकस ये चीज है कि हमने वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया हुआ है, जो 5 लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती और बंगाली। तो चूंकि जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ज्यादातर गांव के बच्चे होते हैं, तो उन्हें रीजनल लैंग्वेज की ज्यादा वो चीज होता है, तो इसलिए हमने किया। नेक्स्ट ईयर जो हमारा होगा उसमें सभी हमारे 21 लैंग्वेज में हमारा ओलंपियाड आएगा। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चे अगर ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो सीएससी में आकर ओलंपियाड की शिक्षा ले सकें? ओके, तो सबसे पहले जैसे रजिस्ट्रेशन का है, तो रजिस्ट्रेशन हमारे 2 स्टेप्स हैं। एक हमारा है जो हमारे वीएलई के थ्रू है, जो हमारे वीएलई रूरल एरिया में रहते हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड जो है वो ऑनलाइन है, जिसमें गेटवेज लगे हुए हैं, वहाँ पे जाके वेबसाइट में वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टूडेंट्स के मोबाइल पे, ईमेल पे वो एक यूजर आईडी पासवर्ड आता है। यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद फिर वो लॉगिन करते हैं पोर्टल पे, cscolympiad.com पे जाते हैं, वहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद वो अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो सारा जो उनका डैशबोर्ड होगा उस लैंग्वेज में वो चेंज हो जाएगा। देन फिर वहाँ पे माई प्लान आता है ऑप्शन। पहले तो प्रोफाइल में जाके सारे स्टूडेंट्स अपना डिटेल्स वो करेक्ट कर दें, अगर कुछ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ भी मिस्टेक्स हुआ है तो वो वहाँ पे अपडेट कर दें। जैसे हमारे पास कम्युनिकेशन का, जैसे अभी जो गांव के बच्चे हैं ज्यादातर क्या होता है कि किसी और के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ ऐसा डाल देते हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सभी स्टूडेंट से ये चीज रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो कम्युनिकेशंस का है, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, वो प्रॉपर सही से वो चीज डाले जैसे हम उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए। तो वो वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो माई प्लान में जाएंगे। माई प्लान में 5 मॉक टेस्ट मिलता है सभी स्टूडेंट्स को। सभी स्टूडेंट्स को 5 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलता है
उसी से रिलेटेड जो ओलंपियाड का फाइनल एग्जाम होता है वहां पे जाएंगे, और जाने के बाद एक एक मॉक टेस्ट 1 by 1 मॉक टेस्ट वो कंप्लीट करेंगे। एक 1 डे में सारे मॉक टेस्ट नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। आज एक मॉक टेस्ट किए तो कल, फिर उसके बाद कल, ऐसे 5 डेज वो मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। देन फिर हमारा जब फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें एग्जाम में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसका ये चीज है मॉक टेस्ट का है कि जब ड्यूरिंग द एग्जाम उनको कोई चीज प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चीज अगर उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस, क्योंकि उसमें 1 आवर है और लाइव प्रॉक्टर्ड एग्जाम है। इंडिया में फर्स्ट टाइम जो ओलंपियाड हम करा रहे हैं, लाइव प्रॉक्टर्ड एग्जाम कर रहे हैं कि जो भी बच्चा वो एग्जाम देता है उसकी पूरी लाइव रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो ये सारे बच्चों को ये बताएं कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम देने जाते हैं तो फिर वो इधर उधर मूव करते हैं। उस चक्कर में मैंने अभी देखा बहुत सारे बच्चों को मतलब 95% 94% आए हुए हैं, लेकिन इधर उधर वो मूव करते हैं जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट से ये चीज है कि उसको थोड़ा सीरियसली लेके मॉक टेस्ट कंप्लीट करें, देन फिर एग्जाम में जाके वो प्रॉपर उसको फॉलो करें जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी आप। तो ये थे हमारे साथ गुंजन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सीएससी ओलंपियाड जो है वो कक्षा 3 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जैसे विषयों के साथ साथ अन्य शिक्षा संबंधित विषय भी होंगे जो अलग अलग भाषाओं में बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। और आज ओलंपियाड पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएससी वीएलई गोकुल सैनी जी, जो कि अलवर राजस्थान से हैं। गोकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि जो सीएससी ओलंपियाड है वो किस तरह से सुविधाएं दे रहे हैं, क्या क्या उसमें सुविधाएं मिल रही हैं और क्या क्या सब्जेक्ट हैं उसमें। मैं बताना चाहूंगा मैम कि सीएससी का जो ओलंपियाड वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से ना सिर्फ गांव के बच्चों को नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने का मौका मिल रहा है, साथ में उसे विभिन्न क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग विषय में उसे पार्टिसिपेट होने का मौका मिल रहा है। सबसे विशेष बात जो सीएससी ने गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए वो स्टूडेंट्स जिनके पास अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो पाता था, हमें भी जब हम पढ़ रहे थे तो हमें सिर्फ शहरों में या शहरों के स्टूडेंट ओलंपियाड में भाग लेते हुए देखे थे, लेकिन आज गांव के अंतिम छोर तक और भारत जो कि गांव में बसता है उसके लिए जो सीएससी ने ये जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि ओलंपियाड के माध्यम से ना सिर्फ बच्चों में उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला है, साथ में ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सीएससी ने ये जो अवसर दिया है ग्रामीण भारत के बच्चों को अपनी ज्ञान की प्रतिभा को इस कसौटी के माध्यम से एक नेशनल लेवल पे अवार्ड लेने का। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे अलवर से विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो वीएलईज हैं उनके द्वारा 250 से 300 बच्चों ने अलग अलग विषयों में भाग लिया। और मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा मैम कि सीएससी ने पूरे भारत का एक मॉडल ब्लॉक जो विशेषकर महिलाओं के द्वारा बनाया गया था, मेरे ब्लॉक में 148 महिलाएं तो एसएचजी की महिलाएं थी, उनके यहाँ सीएससी ने 5-5 कंप्यूटर का लैब सेटअप किया, उन्हें ग्रामीण महिला के रूप में एक उद्यमी बनाया और उन महिलाओं ने अपने ही गांव में ऐसे बच्चों को, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, बच्चे घरों में कैद थे और वो बोर महसूस कर रहे थे अपने आप में, तब सीएससी का जो ये ओलंपियाड वाला जो प्लेटफॉर्म है ना सिर्फ बच्चों को ज्ञान के अवसर को एक कसौटी पर रखने का एक अवसर दिया, साथ में उन महिलाओं ने बड़े जोर से अपने गांव के लोगों को इसमें भाग लेने के लिए अवसर दिया, उन्हें जागरूक किया और कक्षा 3 से लेके कक्षा 12 तक के विभिन्न विषय, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे हम मैथ की बात करें, इस तरह के विषय जो बच्चे झिझकते थे जिनमें कि मैं ओलंपियाड दे पाऊं या नहीं, लेकिन सब्जेक्ट की प्रतिभा बच्चों में होती थी, लेकिन इस ओलंपियाड ने वो अवसर दिया उन्हें। और आज जब हमारे ही अलवर के 2 लोगों को इस अवार्ड के लिए चुना गया और विशेषकर एक गुंजन नाम की जो बच्ची है, कक्षा 5 में पढ़ती है, उसने 5 विषय में ओलंपियाड में भाग लिया और 2 विषय में उसे रैंक मिली है और नेशनल लेवल पे अवार्ड के लिए भी उसका चयन हुआ है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा गौरव का अवसर रहा मैम ये कि ना सिर्फ हमारे अलवर से इन 2 लोगों का चयन हुआ है अवार्ड के लिए, एक तो लक्ष्य और एक गुंजन, इन 2 लोगों का चयन हुआ अवार्ड के लिए। अगला सवाल मैं इसी से आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बच्चों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं ताकि वो अब इससे जुड़े सेंटर पर आए और अपने भविष्य को और उज्जवल बना सके, किस तरह से आप उनको जागरूक कर रहे हैं?
मैम जागरूकता की अगर बात करूं तो इस जागरूकता में विशेषकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की भागीदारी रही। वो अपने गांव में जो स्टूडेंट्स थे उन्हें लॉकडाउन के दौरान डिजिटली जो ग्रुप बनाए हुए थे, जो डिजिटल दोस्त बनाए गए थे हमारे द्वारा, जो कि एक तरीके से डिजिटल कैडेट्स के रूप में गांव तक विभिन्न सेवाओं को पहुंचाते हैं। उनके माध्यम से हमने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो वीडियोस बनाए थे सीएससी ने, या फिर उनके जो ग्रेटिंग्स थे वो हमने वहां पर शेयर किए। इसके अलावा गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने अपने स्तर से गांव के बच्चों तक ये मैसेज कन्वे किया और बच्चे इसमें भाग लेने लगे। हमने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से कई ऐसे ऑनलाइन सेशंस रखे जिनसे भी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं एक बात और रोचक बताना चाहूंगा मैम कि भोर एक जो हमारा ये ऑनलाइन जो ओलंपियाड था उससे हमने प्रेरणा लेकर एक 40 दिन तक 40 विषयों के लिए भोर रे बैनर तले एक ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित किया, जिससे बच्चों की प्रतिभा जो उनमें थी, हर दिन हम एक नए विषय के साथ उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू वो मैसेज कन्वे करते थे। फिर वो बच्चों को रुचि लगने लगी, फिर हमने उन्हें ओलंपियाड में जोड़ा और उसी का नतीजा है कि हमारे अलवर से 2 बच्चों ने इसमें नेशनल लेवल में रैंकिंग हासिल की है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल जी आपका। तो ये थे हमारे साथ गोकुल सैनी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र अलवर में बच्चों को सीएससी ओलंपियाड से जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं वो भी खुद बढ़ चढ़ कर सीएससी ओलंपियाड में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें अच्छी तरह से अपना फ्यूचर बनाने के लिए तत्पर हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में बागवानी जनगणना की जा रही है, जो कि बागवानी अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सीएससी ओलंपियाड की शुरुआत की है, जिसमें कक्षा 3 से 12वीं के बच्चों के लिए कई शिक्षा सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कॉमन सर्विस सेंटर की कुछ नई सेवाओं और स्कीम्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें फुटकर न्यूज पर। CSC मेरी पहचान।